हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है हमारी छोटी बच्ची पे है। छोटी बच्ची यानी कि अंशु। अंशु जो है रक्षाबंधन पे क्यों नहीं गई गाँव? क्यों अपने जो कहते हैं अपना सगा भाई है वहाँ उसको बांधने के लिए क्यों नहीं गई? या उसका कहीं जिगर क्यों नहीं किया उसने कि मैंने अपने भाई को राखी भेज दी है, अगर नहीं जा पाई है तो वो कि मैंने अपने भाई को राखी भेज दी है, कोरियर कर दी है, या मैं अपने भाई के पास जाने वाली हूँ, या मेरा भाई मेरे पास आने वाला है। कुछ तो इस तरीके से मतलब अपनी बात को बताती ना, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वो जुड़ी हुई है। वो हमेशा जिक्र करती है अपने इन दो भाइयों का, यानी सूरज जी और राजवीर जी, जो इस दुनिया में नहीं है। क्या ये कारण यह है कि इनके नाम लेने से उसको व्यूज़ मिलते हैं, इनका नाम लेने से उसका कंटेंट बनता है, या और कुछ वजह है? तो छोटी बच्ची जो है इस तरीके की चीज़ें हैं उनकी। उन्होंने एक रील अभी डाली थी रक्षाबंधन से पहले, जब वो ख़रीदारी करने के लिए गई थी रक्षाबंधन की। तो उसमें वॉइस ओवर करके उन्होंने सिर्फ म्यूज़िक डाला था सैड सा, जिससे कि मतलब लोग अंदाज़ लगा रहे थे कि मतलब इसने वॉइस ओवर क्यों करी, म्यूज़िक क्यों डाला, या इस तरीके से चीज़ें क्यों कर रहे। जैसे कि सपना के लिए बोल रहे थे, सपना ने भी यही सेम चीज़ें करी थी कि उसने वॉइस ओवर कर दी थी, उसमें सिर्फ म्यूज़िक था। तो मैं इस चीज़ को तो नहीं कहूँगी, क्योंकि अब क्या पता वो इस म्यूज़िक के द्वारा अपना एक तरीके से फीलिंग अपनी बताना होता है। और जैसे कि सोशल मीडिया पे वो जुड़ी हुई है, तो ये भी चीज़ होता है कि अपनी चीज़ को कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ को एक भावनाओं से भी जोड़ा जा सकता है, एक स्किल्स से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि स्किल्स से ही वो अपनी चीज़ों को व्यक्त कर पा रही है एज ए म्यूज़िक के द्वारा, है ना। या बोल के हो जाती हैं वो चीज़ें, या उस तरीके से उसने साउंड डाल दिया, तो वो भी कोई ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बात आती है मुद्दे की, ये कि मतलब भाई होते हुए भी उस भाई के लिए ना तो इन्होंने राखी खरीदते हुए दिखाया। इन्होंने सिर्फ जब ये राखी खरीद रही थी तो इन्होंने अपने दोनों भाई यानी कि सूरज जी और राजवीर के लिए ख़रीदा, और एक इन्होंने जेरी के लिए ख़रीदा, है ना। सॉरी, ऑगी के नाम की राखी खरीदी और दोनों भाइयों के नाम की खरीदी, जिसमें इन्होंने अपने भाई के लिए कोई जिक्र नहीं करा, जो इनका अपना सगा ब्लड वाला भाई जो है ना। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? मैं जानना चाहूँगी छोटी बच्ची से कि मतलब ऐसा इन्होंने क्यों किया। क्या उस भाई को भाई नहीं मानती हो आप? क्या उस भाई को जिगर इसलिए नहीं किया तुमने कि उससे कोई कंटेंट नहीं बनने वाला, उससे कोई व्यूज़ नहीं आने वाले? क्या उसी के नाम की महत्ता है जो फेमस है? तो तुम्हारा अपना सगा रिश्ता क्या है? आप किसकी सगी हो फिर? सिर्फ रिश्ते उन्हीं से ही निभाए जा रहे हैं जिनसे फ़ायदे हैं। पता है इधर मैं उनका एक तो दोनों के नाम से मुझे कंटेंट मिल जाएगा, दूसरा बुआ जी और फूफा जी से के लिए सिंपैथी हो जाएगी, तीसरा सपना को मैं ठेस पहुंचा लूँगी। इसलिए बार बार इन दोनों के नाम का जिक्र करती हूँ ना, राजवीर जी और सूरज जी के नाम का। क्या इन्हीं की चीज़ों को करके आपको सब कुछ मिलता है? आप जिस तरीके से दुखी हो रही थी दोनों भाइयों के लिए, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि दिल के रिश्ते होंगे, मन से आत्मा से आपने माना होगा भाई। मैं इस चीज़ को वो नहीं कर रही, क्योंकि एक बहन की फीलिंग को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही ऐसे होता है। इस पर तो मैं कोई टिप्पणी करूँगी नहीं ना, मैं कोई बात करूँगी कि आपकी भावनाएं गलत हैं या सही नहीं है। पर मैं ये बात कह रही हूँ कि जो जैसे ये भाई हैं, ऐसी एक भाई आपका गाँव में भी तो रह रहा, उसके प्रति क्यों नहीं है चीज़ें, या उसको आप क्यों नहीं दिखाना चाहती हैं? इसलिए कि वो कोई कंटेंट नहीं बन सकता?
उस सोशल मीडिया का चेहरा नहीं है, या उसका नाम लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ब्लॉग में, पड़ेगा तब, नहीं पड़ेगा तब, उसका नाम लेना ही नहीं है, क्योंकि उससे उसको कोई जानता नहीं है उस वाले भाई को आपके, तो आपने नाम भी नहीं लिया उनका। या जिनको जानता है सिर्फ उन्हीं का ही नाम लेना है, कि जिसको सोशल मीडिया जानती है, क्योंकि व्यूज़ तो उन्हीं से ही आ रहे हैं, कंटेंट भी उन्हीं से ही बन रहा है। तो ऑडियंस में यही जानना चाहती हूँ कि इनकी जितनी सोच है वो सिर्फ और इनकी बुआ फूफा जी के इर्द गिर्द क्यों रहती है, क्योंकि जो हैं छोटी बच्ची जो है ये बहुत अच्छे से जानती है कि बुआ जी और फूफा जी की वजह से ही मेरा चैनल चल रहा है। क्योंकि लोग बुआ जी फूफा जी को किसकी वजह से देखते हैं? राजवीर सूरज जी की वजह से, सपना की वजह से। उस फैमिली को जो देखा जाता है इसीलिए देखा जाता है। और ये उनको जो लेती हैं अपने ब्लॉग में, उनके घर में जो रह रही हैं, सबसे प्लस पॉइंट इनका यही है कि उस घर में ये रह रही हैं और बुआ फूफा जी बराबर इनके ब्लॉग में दिखते रहते। तो एक तरीके से सपना के ससुराल की अपडेट मिलती रहती है लोगों को कि अब वहाँ पे क्या चल रहा है या अब इस टाइम की सिचुएशन क्या है। जैसे बीच में बुआ जी की तबीयत ख़राब हुई थी तो लोगों को पता चला था, तो किसके द्वारा पता चला था? अंशु के द्वारा ही पता चला, अंशु के ब्लॉग में पता चला था ना। तो ये जानती हैं मुझे किस लोगों को लेना है, किसको नहीं लेना है। ये सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़ देखती हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग करके ही तो इन्होंने गांव फिर पैसे भेजने हैं। तो ये इसी तरीके से चीज़ें करती हैं। तो ऐसा क्यों नहीं दिखा रही हो आप? ये आपका वो भाई भी आपके लिए उतना ही प्यारा है, आप बिना भाई की थोड़ी हो जितना आप अपसेट हो रही थी। अरे जो दुनिया में नहीं है उनको तो याद, आपको याद आ ही रही होगी। मैं इस चीज़ को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि 3 साल से जब आप बुआ और फूफा जी के घर रहने आ गई हो तो जाहिर सी बात है तब से आँख खोलते ही मतलब एक जो सोच समझ होती तब से आप इन्हीं भाइयों को देख रही हो, सूरज जी, राजवीर जी को। लेकिन बीच बीच में गाँव भी तो जाती हो ना अपने, तो एहसास तो वो भी है ना, ये मेरा भाई है, जो आपका सगा भाई है, जो आपका ब्लड वाला भाई जो है। जानती तो हो ना आप ये मेरा भाई है। तो क्या बिल्कुल भी प्यार नहीं है उस भाई से? बिल्कुल भी रिश्ते का एहसास नहीं है, अंदर से ममता नहीं है उससे? जो आपने बिल्कुल उसको सबके नाम की राखी आई, राजवीर जी के नाम की, सूरज जी के नाम की, है ना, ऑगी के नाम की, आपने वहाँ एक राखी अपने भाई के नाम की नहीं दिखानी चाहिए थी, गांव वाले भाई की? कितनी गलत बात है ऑडियंस, आप बताइए। ये लड़की मतलब मैं तो ये भी कहूँगी अगर इन भाइयों से प्यार है तो उस भाई से प्यार क्यों नहीं है? क्या इन भाइयों से मतलब वाला प्यार है? इनका नेम फेम है इसलिए प्यार है? इनके नेम फेम से आपका भी नेम फेम बनता है, लोग आपको भी जान रहे हैं, आपकी भी आज की डेट में एक फेस वैल्यू है, यह इसलिए इन भाइयों से प्यार है? और उस भाई से इसलिए प्यार नहीं है कि वो गांव में रहता है, जबकि वो आपका सगा भाई है। उस भाई से बिल्कुल प्यार नहीं है आपको। तो ये कैसा प्यार है? भाई तो मेरे हिसाब से सब बराबर ही होते हैं। अगर धर्म का भाई मान रहे हो तो भी उतना ही है, कर्म का भाई है तो भी उतना ही है। भाई तो भाई है बहन के लिए, बहन का मन तो उतना ही प्यार करेगा। ये और एक भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा होता है ना, बहुत अनमोल रिश्ता है। तो कैसे ये चीज़ें हो रही हैं आपकी? मेरी समझ में नहीं आई ये चीज़ कुछ। दूसरा पॉइंट मैं एक और बोलना चाहूँगी कि ये दोनों भाइयों की राखी लेके आई, ये ऑगी की राखी लेके आई, तो ये 3 राखियाँ लेके आई। गांव वाले भाई को छोड़ दिया इन्होंने, इधर जेरी को छोड़ दिया इन्होंने। जब ऑगी के लिए राखी आई थी तो जेरी के लिए राखी क्यों नहीं आई? जेरी के लिए क्यों नहीं आई? जबकि वो जब इनके बीच में मौजूद था तब भी उससे बहुत प्यार किया जाता था, उसको वैसे ही राखी हर साल बांधी जाती थी, है ना। जब वो चला गया उसका अंतिम संस्कार भी इन्होंने ऐसे ही करा। और अभी एक चैनल जो जेरी के नाम से था, समझ लो उसका
जो मेन किरदार है जिसके नाम पे वो चैनल था वो जेरी ही था। तो उस चैनल को ये दोबारा से चालू करना चाह रही थी, बोल रही थी मैं उस चैनल को दोबारा से शुरू करूँगी, दोबारा से उसमें ब्लॉग डालूँगी। तो जब जेरी के नाम पे ये चीज़ें शुरू करने के लिए कह रही हैं, जेरी को ये हर साल राखी बांधती थी, जब वो दुनिया से चला गया तो उसके नाम की राखी क्यों नहीं है? भावनाएं क्या उसके जिंदा रहने तक ही थी? और इधर ऑगी की राखी आ गई, जेरी की राखी क्यों नहीं है? क्योंकि ऑगी प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो भी कंटेंट में काम आ जाता है। दूसरा, राजवीर और सूरज जी जो हैं, जीते जी तो उनके साथ चीज़ें थी ही, लेकिन आज उनके ना होने पे ज़्यादा सिंपैथी मिल रही है ना, उनके नाम से ज़्यादा सिंपैथी वाले कार्ड ज़्यादा खेल लेती हैं ये छोटी बच्ची, उनको याद करने का वो करके एक तरीके से लोगों को गुमराह करती हूँ मैं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। तो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना अच्छी बात है, सिर्फ कंटेंट के लिए तुम दोनों भाइयों को याद करती हो, इससे तो यही जाहिर होता है ना भाई, दोनों भाइयों के लिए जो नहीं है इस दुनिया में उनके लिए आज भी राखी आ रही है, जो जिंदा भाई है उसके लिए कोई राखी का नाम नहीं है ना। और उधर पेट, अगर कहते हैं ना, पेट को पेट नहीं समझते, कहते हैं कि जब घर में पेट होता है उसको एक घर का ही सदस्य माना जाता है। तो जो है उसके लिए तुम राखी लाई, जो नहीं है जिसको बांधती थी उसकी याद में भी एक राखी नहीं आती, उसको भी तो भाई मान रखा था तुमने, उस तरीके से राखी बांधती थी, उसके लिए भी आ सकती थी। तो क्या आपकी सोच है, मेरी समझ में नहीं आता। अपने मतलब के रिश्ते बनाती हो क्या? सारे मतलब ही रिश्ते हैं आपके, या सपना को टारगेट करना है आपको? बस बुआ फूफा की नज़र में अच्छा बनना है कि देखो मैं इनको ही भाई मानती हूँ, इन्हीं के लिए राखी खरीदनी हूँ, इन्हीं के लिए चीज़ें कर रही हूँ, मुझे इतनी याद आती, मेरी इतनी चीज़ें होती हैं। बुआ को ले लेती हो ब्लॉग में, और बुआ जी भी ऐसी हैं कि उनको रोना ही आता है ब्लॉग में, हमेशा जब भी वो कैमरे के आगे आती हैं रोती हैं। तो क्या बुआ ने नहीं कहा तुमसे कि अपने भाई के लिए भी राखी खरीद लो? क्या बुआ ने नहीं कहा तुमसे कि चलो ये भाई नहीं है तुम्हारा, अपना भाई तो है, गांव चलते हैं, उनका तो मायका है, बुआ जी तो जा सकती हैं भाई, उनका भी तो भाई है, तुम्हारे जो पापा हैं वो उनके भाई तो हैं। दोनों बुआ भतीजी चले जाते ना गांव, तुम अपने भाई को बांध लेती, वो अपने भाई को बांध लेती, तो एक कंटेंट तो ये भी अच्छा मिल जाता। लेकिन तुम ऐसे दिखाती हो कि जो रिश्ते हैं तुम्हारे इन्हीं से ही हैं और तुम्हारी ज़िंदगी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा लगता है तुम्हारी, जैसे वो तुम्हारे अपने जो गांव वाला घर है, गांव तुम्हारे माँ बाप जो है उनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम भी जानते हैं और ये तुमने हमें जताया भी है, हमें दिखाया भी है अपने ब्लॉग में, जो पुराने वाले ब्लॉग हैं, कि आप अपने माँ बाप को कितना प्यार करती हो, अपने भाई से कितना प्यार करती हो, कितनी चीज़ें। और आपके भाई के बारे में तो हमें पता भी नहीं होता, आप ही ने ही दिखाया भी है अपने ब्लॉग में अपने भाई को गांव जाके। तो दोनों भाइयों की सिंपैथी लेने के लिए आप सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ करती हो दोनों का नाम, राजवीर जी और सूरज जी का, कि मुझे भाई की याद आ रही है, भाई के लिए मैंने राखी खरीदी, सैड वो करना। और अच्छा लगता अगर आप अपने भाई के लिए भी राखी भेजती, लोग ऑडियंस से शेयर करती कि भाई मैंने अपने भाई के लिए गांव भेज दिए राखी, और मैं अपने दोनों भाइयों के लिए, जबकि मैं इनको ज़्यादा मानती हूँ, ऐसे भी बोल देती, तब भी ऑडियंस इस चीज़ को मानती, और बल्कि आपकी चीज़ें और सच्ची होकर निखर के आती सामने। लेकिन नहीं, जो हरकतें आप करती हो ना, इससे और फ्रॉड नज़र आती हो, इससे पता चलती है मानसिक स्थिति क्या सोच है और कितने दिमाग से काम लेती हो, कि जिस भाई के जाने के बाद भी तुम्हें फ़ायदा मिल रहा, उनका नाम तो तुम तब भी ले रही हो, लेकिन जो एक इस दुनिया में है उसका तब भी तुम्हारा कहीं नाम नहीं है। मैं तो कहूँ तुम्हारे भाई की बहुत लंबी उम्र हो, जो तुम्हारा अपना भाई है उसकी खूब लंबी उम्र हो, दोनों भाई बहन की जोड़ी बनी रहे,
दोनों भाई बहन अच्छे रहो, तुम खुश रहो। लेकिन जो भाई है उसका भी तो नाम ले लेना चाहिए ना। कितनी गलत चीज़ें हैं। हर समय फ़ायदा नहीं देखा जाता, हर समय कंटेंट नहीं देखा जाता, हर समय व्यूज़ नहीं देखे जाते। उस भाई का भी जिगर कर लेती, चाहे भले ही उसके फेस को कोई नहीं जानता है, लेकिन तुम्हें तो जानती है ना ऑडियंस। ऑडियंस का इतना ही जानना बहुत होता है कि हाँ तुमने अपने भाई के लिए भेजी। रिश्ते तुम सब जगह निभाती हो, रिश्तों का मतलब जानती हो, लेकिन तुम्हारी चीज़ें ऐसी लगती, तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। सपना के ससुराल वालों के बीच में ही तुम्हारी ज़िंदगी गुजरती है, बस इन्हीं के इर्द गिर्द तुम्हारी ज़िंदगी रहती है। बस यही चीज़ तुम्हारी कंटेंट से जाहिर होता है। बुआ जी, फूफा जी और दोनों भैया, बस इतने ही तुम्हारे दिमाग में रहती हैं चीज़ें, यही तुम अपने ब्लॉग में दिखाना चाहती हो। जबकि रिश्ते तुम्हारे ऑफ कैमरा भी हैं, और ऑफ कैमरा रिश्तों को भी तुम निभाती हो, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं लाती हो उसको, क्योंकि उन ला के कोई फ़ायदा नहीं है ना। उनका लाना न लाना एक जैसा है। जिससे फ़ायदा है वो चीज़ तुम देखती हो कि और फ़ायदा है इन लोगों को दिखाने से। और ये फ़ायदा भी तुम्हें तब मिल रहा है क्योंकि ये सपना के ससुराल वाले हैं, ये राजवीर और सूरज जी के मम्मी पापा हैं, इसलिए तुम्हें फ़ायदा मिल रहा। नहीं तो तुम्हें कौन देखे, तुम्हें कौन जाने। तुम्हें भी इसीलिए लोग देखते हैं क्योंकि तुम इनके घर में रहती हो, तुम इनको दिखाती हो अपने ब्लॉग में, सिर्फ इसीलिए लोग तुम्हें देखते हैं। ऑडियंस, मैं आज का रिएक्शन यहीं पे अपना एंड करती हूँ, और बताइएगा आपका रिएक्शन कैसा लगा मेरा। और जितनी बातें मैंने बोली हैं, क्या इतनी बातों में आप सहमत हैं? कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है? ये मेरी सोच और मेरे विचार हैं, जो मतलब मैंने रिएक्शन दिया है। आपके सोच विचार क्या हैं, आप भी थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। और अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।